जय गुरुदेव। कौन थे सियाराम बाबा? क्या करते थे सियाराम बाबा और कहाँ रहते थे सियाराम बाबा? आखिर ये कौन थे? सियाराम बाबा आजीवन केवल एक लंगोटी में रहने वाले और मात्र 10 रुपये भेंट लेने वाले बाबा सियाराम पंच तत्व में विलीन हो गए। राम भक्ति के साथ नर्मदा घाट उत्थान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहे बाबा का 12 सालों में मौन के बाद अपने पहले 4 अक्षर बोलने के लिए बड़े लोकप्रिय हुए थे। आइए आगे विस्तार पूर्वक जानते हैं। सियाराम बाबा नर्मदा नदी उत्थान के महान परोपकार और निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा आज शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। बुधवार 11 दिसंबर 2024 को सुबह 6:10 पर मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के मौके पर वैकुंठवासी हुए थे। खरगोन के कसरावद के तेली भट्यान गांव में नर्मदा किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्याओं में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। बता दें कि बाबा पिछले 10 दिन से बीमार थे और डॉक्टर एक टीम की देखरेख में थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बाबा सियाराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 12 साल की मौन के बाद 4 अक्षर बोली थी। सियाराम बाबा भगवान राम के प्रति अपनी अन्य भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अपने जीवन के शुरुआती दौर में उन्होंने 12 साल तक मौन साधना की थी। इसके लिए वे विशेष सामान्य थे, लेकिन उनको लोकप्रियता उन 4 पहले अक्षरों से मिली थी जो मौन टूटने के बाद उनके पहले शब्द थे। ये 4 अक्षर थे सियाराम। तब से ही उनका नाम सियाराम बाबा पड़ गया। 17 साल की आयु में लिया था वैराग्य। संत सियाराम बाबा मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। कहते हैं कि उन्होंने केवल 17 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था और वैरागी बन गए थे। लगभग 5 सालों तक देश प्रदेश का भ्रमण कर वे 22 साल की आयु में मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के तेली भट्ट आए। बाबा नियमित रूप से रामायण पाठ करते थे। जब वे अस्वस्थ थे तब भी वे लगातार रामायण पाठ और सियाराम की धुन गाते रहते थे। सियाराम बाबा केवल लंगोटी में ही रहते थे। बाबा सियाराम हनुमान जी के परम भक्त थे। भीषण गर्मी हो, सर्दी हो या भारी बारिश, बाबा सिर्फ लंगोटी पहनकर ही रहते थे। मान्यता है कि उन्होंने साधना के माध्यम से अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था। उनकी कई बार डॉक्टरी जांच भी हुई थी। डॉक्टरों ने भी इस पर आश्चर्य जताया था कि वाकई में उनका शरीर अनुकूलित हो चुका था। सियाराम बाबा सिर्फ 10 रुपये ही भेंट लिया करते थे। सियाराम बाबा के भक्तों के अनुसार वो पिछले लगभग 70 सालों से लगातार श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। उनके आश्रम में श्री राम धुन 24 घंटे चलती रहती थी। बताया जाता है कि वे भक्तों और साधकों से मात्र 10 रुपये भेंट ही लेते थे। उन्होंने नागलवाड़ी धाम और खारघर इंदौर की सीमा स्थित जाम गेट के पास स्थित विंध्यवासिनी माँ पार्वती मंदिर में 25 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मंदिर निर्माण में भेंट की है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में भी 2 लाख रुपए भेंट भेजा था। 116 साल की उम्र में संत सियाराम बाबा ने देह त्यागा है। संत सियाराम बाबा लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जहां लगातार उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना उनके भक्तजन कर रहे थे। संत सियाराम बाबा का उपचार आश्रम पर ही चल रहा था, जहां लगातार
इंदौर समेत अलग अलग शहरों के डॉक्टर सियाराम बाबा के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट लेते रहे थे। संत सियाराम बाबा का आश्रम खरगोन जिले के भट्टियान में है, जहां वे नर्मदा किनारे तपस्या करते हैं। वह कई वर्षों से नर्मदा किनारे तपस्या कर रहे थे। संत सियाराम बाबा अपनी योग साधना और अलग अलग चमत्कारों के लिए जनमानस के बीच काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे। संत सियाराम बाबा की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। जहां इस उम्र में लगातार एक लंगोटे पहनकर रोजाना कई घंटे तक रामायण की चौपाई पढ़ते थे। संत सियाराम बाबा आश्रम में आने वाले भक्तों को अपने हाथों से चाय पिलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि सियाराम बाबा की केतली में चाय कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ दिनों पहले सियाराम बाबा का एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें वह बिना माचिस के दीपक प्रज्वलित करते नजर आ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने कई सालों तक खड़े होकर तपस्या की है। इतना ही नहीं, योग साधना के दम पर मौसम अनुरूप उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। संत श्री सियाराम बाबा नर्मदा नदी किनारे ग्राम भट्टियान में अपने आश्रम में रहते थे। माना जाता है कि वे हनुमान जी के परम भक्त थे। आश्रम में उन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए देखा जाता था। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं से वे मात्र 10 रुपये दान में लेते थे। इससे अधिक की राशि देने पर वे लौटा देते थे। सियाराम बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे, वह पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। ऐसे सच्चे सनातनी गुरु को कोटि कोटि नमन।